बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है आसिम जावेद और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक फॉर्मेटिंग। इसके कुछ जो ट्यूटोरियल्स हैं वो मैं बनाऊंगा ताकि आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझा सकूं कि बेसिक फॉर्मेटिंग क्या है और हम लोग उसको किस तरह से करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में स्टडी किया है कि आप लोग किस तरह से इसमें बेसिक टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं जो कि इस वक्त आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कौन इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप लोग एक्सेल को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स वी स्टडीड इन आवर प्रीवियस ट्यूटोरियल्स। ना अगर आप लोग स्पेसिफिक ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो आप लोगों को बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 का ये इंटायर कोर्स जो है ये आपको सिखाएगा कि आप लोग किस तरह से एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं इस्तेमाल करना प्रोफेशनली। और इसके अलावा हम लोग इसका जो एडवांस जो कोर्सेज हैं वो भी स्टडी करेंगे। ना हम लोगों ने इस बेसिक कोर्स में अभी तक सीखा है कि आप लोगों ने किस तरह से टेक्स्ट को इंसर्ट करना है सेल्स में, इसकी हाइट और इसकी जो विड्थ है सेल की वो ऑटोमेटिकली किस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसे जूम इन और जूम आउट किस तरह कर सकते हैं। तो मैं इसको जूम आउट करूँगा और हम लोग जाएंगे एग्जैक्टली 100% पे। व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना जो माइंड है वो एक्सेल से हटाएंगे तो आप लोगों को बताता चलो कि जो फॉर्मेटिंग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है ड्राइव्स के लिए, वो किया जाता है यूएसबी डाटा ट्रैवलर के लिए, या वो इस्तेमाल किया जाता है मेमोरी कार्ड्स के लिए कि जी आपका जो मेमोरी कार्ड है उसे फॉर्मेट कर दिया जाए, इरेज कर दिया जाए, उसमें से जो डाटा है उसे ख़त्म कर दिया जाए, यूएसबी को फॉर्मेट कर दिया जाए। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें फॉर्मेटिंग का मतलब है किसी भी टेक्स्ट को, किसी शेप को, किसी इमेज को और ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़ाहिर करना, बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना, बेहतर उसकी लुक बनाना, उसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। इसको बहुत ज़्यादा सादे अल्फाज में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने कोई लाइन लिखी है, कोई लफ्ज़ लिखा है तो उसे थोड़ा सा और मोटा बना देना ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, या उसको उसको इस वजह से बोल्ड किया जाता है, मोटा किया जाता है ताकि वो नोटिस हो सके। उसको थोड़ा सा तिरछा कर देना, उसके अंदर नीचे लाइन ऐड कर देना और उसके अलावा उसका जो स्टाइल है उसे चेंज कर देना, लिखाई का या राइटिंग का या फॉन्ट का विच यू कैन से, उसका जो साइज़ है उसे चेंज कर देना। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी फॉर्मेटिंग कहलाती हैं। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से मतलब है अगर आप लोग उस डॉक्यूमेंट के अंदर बॉर्डर्स ऐड कर देते हैं, आप उसके अंदर कलर ऐड कर देते हैं, अगर आप लोग उसका ये जो बैकग्राउंड कलर होता है उसे ऐड कर सकते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग हो सकता है। जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है उसमें यह है कि आप लोग उसका जो पेज साइज़ है उसे चेंज करते हैं, उसकी जो ओरिएंटेशन है उसे चेंज करते हैं। सो देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग्स। हम लोग यहाँ पर जो बेसिक एक्सेल फॉर्मेटिंग है टेक्स्ट के लिए वो सीखेंगे कि वो क्या है और हम लोग उसको किस तरह से कर सकते हैं। ना जब आप लोग एक्सेल के सेल में टेक्स्ट लिख लेंगे तो आप लोग उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट से मतलब ये है कि आप लोग उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। हम लोग ये जो हमारे पास कर्सर है इससे हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग एंड टिल एंड और टिल स्टार्ट। तो हम लोगों ने यहाँ से इसे क्लिक किया है और ड्रैग किया है, तो हम लोगों ने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है। लेकिन एक्सेल में अगर आप लोगों ने ये सेल सिलेक्ट किया है तो आप लोग इस सेल के ऊपर, इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसके ऊपर भी आप लोग फॉर्मेटिंग जो है उसे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हम लोगों ने सेल को सिलेक्ट किया है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो इसे बोल्ड कर सकता हूँ विच इज़ काइंड ऑफ ए लिटिल फैट, इसे थोड़ा सा हम लोगों ने मोटा कर दिया है। यू कैन डू अटैलिक, अटैलिक में हम लोग इसे थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं। अब ये बोल्ड भी है और ये अटैलिक भी है। और इसके अलावा आप लोग इसे अंडरलाइन कर सकते हैं विच इज़ ए लाइन अंडर द टेक्स्ट। इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। नाउ थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। हम लोगों ने सेल को चूज़ किया था, हम लोगों ने इसका जो इसको थोड़ा सा फैट किया है नॉर्मल स्टाइल से, हम लोगों ने इसको अटैलिक किया है, इसको अंडरलाइन किया है। आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को चूज़ करता हूँ तो हमारे पास ये जो बी आई एंड यू के जो आइकन्स हैं, बोल्ड अटैलिक एंड अंडरलाइन विच इज़ वेरी फेमस, इन पे आप लोगों को कलर फिल नहीं मिलेगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप लोगों को
बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का जो कलर है ये मिलेगा फिल। नाउ यहाँ पे एक बात आपको बताते चलूँ कि मैं जूम कर रहा हूँ कि आप लोग एक्सेल 2013 के बहुत बेसिक यूज़र हैं, आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि अगर आप लोग ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो ये बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग है। नाउ हम लोग इस वजह से ये चीज़ स्टडी कर रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास एक्सेल की कोई फाइल है जिसको आप लोग ओपन करते हैं और आप लोग देखते हैं कि मैं जब इस सेल पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास इनका कलर आता है, और मैं जब इस सेल पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास कलर नहीं आता, इट मीन्स कि इस सेल के ऊपर फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है विच इज़ बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अगर मैं यहाँ से इटैलिक ख़त्म करूँगा तो यहाँ पर ये जो है ये फिल मुझे नहीं मिलेगा, इट मीन्स कि इस पर ये अप्लाई नहीं है। नो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट लाइव प्रीव्यू। क्योंकि जब हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ से फॉन्ट का जो साइज़ है उसे मैं सेलेक्ट नहीं करता, जिस माउस ओवर कर रहा हूँ मैंने सेलेक्ट नहीं किया, तो ये मुझे लाइव प्रीव्यू देता है कि ये जो चीज़ है इसके ऊपर अगर अप्लाई की जाती है तो ये इसका जो रिज़ल्ट है वो ये आएगा। इसी तरीके से जब हम लोग इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं तो वो उसको वो जो कलर आप लोगों ने देखा था इसके ऊपर अप्लाई होता हुआ, वो कलर जो है वो इसके ऊपर परमानेंट हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि इसके ऊपर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जो है वो अप्लाई है। इससे पहले जो वर्जन है उसमें इस तरह नहीं था, आप लोगों को जस्ट खुद ही गैस करना पड़ता था कि ये फॉन्ट इस तरह की है या फिर इसके ऊपर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जो है वो अप्लाई है। नाउ हम लोगों ने देखा है कि इसके ऊपर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जो है वो अप्लाई है। अगर आप लोग चाहें तो आप इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसे भी ज़्यादा कर सकते हैं, विच इज़ फ्रॉम हियर। आप इस एरो की को प्रेस करेंगे और अब आप लोग इसके ऊपर जस्ट लाइव प्रीव्यू है कि इसका जो साइज़ है वो बड़ा हो सकता है। अगेन हम लोगों ने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ा था, स्टडी किया था कि अगर आप इसको यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो वो इस कॉलम की जो विड्थ है उसे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो टेक्स्ट उसमें ऐड किया गया है उसके मुताबिक उसे फुल व्यू करने के लिए उसे एक्सटेंड कर देगा। नाउ हम लोगों ने इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फॉन्ट साइज जो है उसे चेंज किया है। इसी तरीके से आप लोग इसमें जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, आप लोग इसमें जो फॉन्ट है उसे भी चेंज कर सकते हैं, विच इज़ ए राइटिंग स्टाइल। अगर मैं बहुत सादे अल्फाज में बताऊं तो ये लिखने की लिखाई का जो स्टाइल है आप आपके पास जो फॉन्ट्स हैं उन्हें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ लुकिंग नाइस। अंडरलाइन में ख़त्म करना चाहूँगा यहाँ से एंड जूम आउट करूँगा, कंट्रोल को प्रेस कीजिए, स्क्रॉल आउट कीजिए। अगर आपके पास स्क्रॉल माउस नहीं है, अगर आप लोग लैपटॉप से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ से इस माइनस आइकन से विच इज़ जूम आउट, अगर आप लोग माउस ओवर करेंगे तो वो आपके पास एक टूल टिप टेक्स्ट जो है वो आएगा। दिस इज़ नोन एज ए टूल टिप टेक्स्ट। अगर आप लोग किसी ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो आप लोगों के पास ये जो लिखा आ रहा है विच इज़ फॉन्ट कलर, चेंज दी कलर ऑफ योर टेक्स्ट। सो ये जो आपके पास एक बार नज़र आ रही है ये टूल टिप टेक्स्ट है। नाउ मैं यहाँ से इसको कंट्रोल को प्रेस करूँगा और स्क्रॉल बैक करूँगा तो मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। सो इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की है, जो हम लोगों ने स्टडी किया है, जो हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल के स्टार्ट में सीखा है कि हम लोगों ने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है। हम लोगों ने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज और फॉन्ट का जो स्टाइल है उसे चेंज किया है। सो दिस इज़ ए बेसिक फॉर्मेटिंग, बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013। उसके लिए आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में सीखा है कि आप लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग उसे सिलेक्ट करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे या उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर जो बेसिक फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई करेंगे। सो वी हैव डन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट साइज एंड फॉन्ट साइज सॉरी एंड फॉन्ट स्टाइल। सो हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये स्टडी करेंगे कि आप लोग किस तरह से इसे कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपकी एक रिक्वायरमेंट है अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं। सो यू शुड नो अबाउट कट, कॉपी, पेस्ट एंड इंशाल्लाह आई सी यू नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, youtube.com/eMadrasa। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन फेसबुक, facebook.emadrasa.com। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 की जो फाइल्स हैं, जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग eMadrasa.com के जो मेंबरशिप एरिया है वहाँ से बिल्कुल फ्री। और इसके अलावा आप लोग हमें ट्विटर और गूगल प्लस पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को हमारी जो लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिल सकें और आप लोग हमें फॉलो कर सकें हमारी सीरीज़ में।
सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल.